ऋग्वेद अक्सर इसे बस एक बहुत पुराना पौराणिक ग्रंथ मान लिया जाता है ना। लेकिन असल में ये मानव सभ्यता और ज्ञान का सबसे विशाल और प्राचीन संकलन है। हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ही यही है, ऋग्वेद के बारे में ज्ञान अर्जित करना। इसके भीतर हमारी प्रारंभिक सभ्यता के कुछ सबसे गहरे और रहस्यमयी अर्थ छिपे हैं। तो चलिए सीधे इसके रहस्यों में उतरते हैं। जरा सोचिए, इस ब्रह्मांड के शुरू होने से भी पहले आखिर क्या था? ये वो परम ब्रह्मांडीय सवाल है जिसने सदियों से इंसानों को उलझा कर रखा है। और दिलचस्प बात यह है कि बिल्कुल इसी दार्शनिक सवाल से प्राचीन वैदिक ऋषि और आज के हमारे आधुनिक वैज्ञानिक दोनों समान रूप से जूझते रहे हैं। जब हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के नासदीय सूक्त को देखते हैं तो ये आधुनिक क्वांटम ब्रह्मांड विज्ञान के बेहद करीब नजर आता है। एक तरफ ये सूक्त होने और न होने यानी सत और असत की एक प्रारंभिक अवस्था का वर्णन करता है, और दूसरी तरफ हमारा आधुनिक विज्ञान सिंगुलैरिटी और बिग बैंग का सिद्धांत पेश करता है। सूक्त में बताया गया ये चक्रीय ब्रह्मांड का मॉडल इतना सटीक लगता है कि ये प्राचीन सोच के बारे में हमारी पुरानी उम्मीदों को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। तो आइए सबसे पहले इस ब्रह्मांडीय ग्रंथ की संरचना को डिकोड करते हैं। देखते हैं कि कविता और दर्शन का यह विशाल संग्रह आखिर किस अभूतपूर्व पैमाने पर रचा गया था। प्राचीन शब्दावली में हम कहीं खो न जाएं, इसलिए सबसे पहले इसके बेसिक शब्दों को समझ लेते हैं। ऋक् का सीधा सा मतलब है वो श्लोक जो विशेष रूप से देवताओं की स्तुति के लिए गाए जाते हैं। और सूक्त क्या है? ये मंत्रों का वो समूह है जो किसी विशिष्ट ऋषि, देवता और एक निश्चित छंद या मीटर से जुड़ा होता है। बिल्कुल सिंपल। अब जरा इसके आकार को देखिए। ये पूरा संकलन 10 मंडलों, 1028 सूक्तों और 10,552 मंत्रों से मिलकर बना है। और सबसे अहम बात, ये ग्रंथ ऐसे ही बेतरतीब ढंग से नहीं लिख दिया गया था। इसे विश्वामित्र, वशिष्ठ और अत्रि जैसे अलग अलग ऋषि परिवारों ने अत्यंत व्यवस्थित तरीके से संकलित और ऑर्गेनाइज किया है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि वैदिक युग में असल में जीवन कैसा था। आखिर उस समय उन लोगों का दैनिक जीवन कैसा दिखता था जो इन महान भजनों की रचना कर रहे थे। आपको ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि ऋग्वैदिक समाज की संरचना काफी एडवांस्ड और समतावादी थी। उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन और प्रारंभिक कृषि पर टिकी थी। व्यापार के लिए बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय चलता था, जहां गायों को सबसे मुख्य धन माना जाता था। सबसे खास बात, समाज में महिलाओं को बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त था। उस समय तक लोहे का व्यापक इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था और निजी संपत्ति जैसी कोई अवधारणा भी नहीं थी, जिसकी वजह से उनके समाज में व्यवसायों को लेकर काफी लचीलापन था। इनका भगवान को पूजने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प था। आज की तरह तब कोई भव्य मंदिर या मूर्तियां नहीं हुआ करती थी। ये लोग खुले आसमान के नीचे यज्ञ करते थे। इस विशिष्ट प्रथा को हेनोथियज्म या कैथेनोथियज्म कहा जाता है। इसका मतलब बस इतना है कि जिस समय वो अग्नि या इंद्र जैसे किसी देवता की पूजा कर रहे होते थे, उस समय वो उन्हें ही सर्वोच्च ब्रह्मांडीय शक्ति मान लेते थे। लेकिन हाँ, वो अन्य देवताओं के अस्तित्व को भी कभी नकारते नहीं थे। चलिए अब उस विषय पर आते हैं जिसने दुनिया भर के विद्वानों के बीच एक भारी और अत्यधिक संवेदनशील बहस छेड़ रखी है, और वो है इसकी डेटिंग, यानी वास्तव में इसकी रचना कब हुई थी। इस ग्रंथ की टाइमलाइन को लेकर कई परस्पर विरोधी सिद्धांत मौजूद हैं। एक तरफ बाल गंगाधर तिलक जैसे विद्वान हैं जो खगोलीय डेटा के आधार पर इसकी रचना को 6000 से 4000 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं। वहीं दूसरी ओर जो हमारे रूढ़िवादी भाषाई और पुरातात्विक अनुमान हैं, वो इसे 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच रखते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि 1450 ईसा पूर्व के प्राचीन मितनी दस्तावेजों में वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, जो इस बहस को और भी रोचक बना देता है। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी एक सिद्धांत को सही साबित करना नहीं है, बल्कि बस मौजूद ऐतिहासिक अनुसंधानों को स्पष्टता से समझना है। इस पूरी बहस का एक बहुत ही आकर्षक पहलू है वैदिक संस्कृत और प्राचीन ईरानी भाषा अवेस्तन के बीच की भाषाई तुलना। कुछ विद्वानों का कड़ाई से मानना है कि ईरानी अवेस्तन ज्यादा पुरानी भाषा है, लेकिन वहीं कई अन्य शोधकर्ता इस बात पर जोर देते हैं कि ऋग्वेद की बाद की पुस्तकें अवेस्ता के साथ पूरी तरह से मेल खाती हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि वैदिक संस्कृत ही वास्तव में अधिक प्राचीन है। डेटिंग के इस रहस्य में एक और बहुत बड़ा भौगोलिक सुराग है, और वो है संख्या 71।
ऋग्वेद में सरस्वती नदी का ठीक 71 बार उल्लेख किया गया है। अब देखिए, चूंकि सरस्वती नदी के बेसिन में लगभग 2000 हड़प्पा बस्तियां पाई गई हैं, इसलिए ये तथ्य हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच एक बहुत ही मजबूत भौगोलिक संबंध स्थापित करता है। खैर, समय को लेकर विद्वानों में चाहे जो भी बहस हो, लेकिन जिस अभूतपूर्व तरीके से इन 10,000 से अधिक मंत्रों को सदियों तक संरक्षित रखा गया, वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है, बिना किसी लिखित भाषा के। तो आइए देखते हैं ये कैसे मुमकिन हुआ। उस दौर की घनिष्ठ गुरु शिष्य परंपरा को ही देख लीजिए, जहां मुद्राओं और विशिष्ट शारीरिक संकेतों का उपयोग करके वैदिक मंत्रों का उच्चारण सीखा जाता था। ये कोई रट्टा मारने वाला सिस्टम नहीं था, बल्कि ये ध्वनि को उसके बिल्कुल शुद्धतम रूप में संरक्षित करने का एक पूरा का पूरा विज्ञान था। ध्वनि को सुरक्षित रखने का ये उनका एक प्राचीन ऑडियो एन्क्रिप्शन सिस्टम था, जो 6 बहुत ही सख्त चरणों पर आधारित था: वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। ब्राह्मण पुजारियों को बचपन से ही ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी कि उच्चारण, अवधि, प्रवाह या रुकने की जगह में एक भी छोटी सी गलती न हो। इसी कठोर तकनीक ने सदियों तक एक भी अक्षर को भ्रष्ट होने से बचाया। और इसे बिल्कुल अचूक बनाने के लिए अविश्वसनीय रूप से जटिल पाठशालियां विकसित की गईं। जहां प्रकृति पाठ सीधा और प्राकृतिक उच्चारण था, वहीं विकृति पाठ में मंत्रों के शब्दों को आगे पीछे करके अत्यंत जटिल गणितीय पैटर्न में दोहराया जाता था। आप इसे एक तरह का क्रॉस चेकिंग मैकेनिज्म मान सकते हैं, ताकि कोई भी शब्द गायब ना हो या अपनी जगह से बिल्कुल भी न हिले। लेकिन यहाँ एक थोड़ा चौंकाने वाला और चिंताजनक सच भी सामने आता है, और वो संख्या है केवल 13। इतनी अत्यधिक उन्नत स्मरण तकनीक के होने के बावजूद एक समय में मौजूद वैदिक पाठ की 1000 से अधिक शाखाओं में से आज केवल 13 ही जीवित बची हैं। हमारी ये अमूल्य मौखिक ज्ञान परंपरा आज स्पष्ट रूप से विलुप्त होने के गंभीर खतरे का सामना कर रही है। तो अंत में एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है: क्या ऋग्वेद की इन संरक्षित ध्वनियों के भीतर अभी भी ब्रह्मांड के ऐसे अस्तित्वगत रहस्य बंद हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान द्वारा खोजा जाना बाकी है? यह ग्रंथ केवल बीता हुआ इतिहास नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड को समझने का एक बहुत ही जीवंत प्रयास है। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा और ज्ञान की इस अद्भुत खोज को जारी रखें।